कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायनामिक्स की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 5.2 एक्सरसाइज के आर्टिकल्स एंड क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए 5.2 के आर्टिकल्स क्या हैं हमारे पास। प्रेशर ऑन ए बॉडी रेस्टिंग ऑन हॉरिजेंटल प्लेन मूविंग वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, कि हमने बॉडी के ऊपर प्रेशर फाइंड आउट करना है जो किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट कर रही है और जो प्लेन है वो वर्टिकली ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। देखिए क्या है, ए बॉडी ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। कोई बॉडी एम मास की हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखी गई है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है विच इज़ मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन एफ, जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन एफ के साथ वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ऊपर नीचे। तो क्या हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है तीन कंडीशन में। पहली कंडीशन, जब एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में यानी प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा है, जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है यानी प्लेन नीचे की तरफ जा रहा है। और व्हाट हैपन, क्या होगा अगर जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगी प्लेन की वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा होगी। ये तीन केस हमने डिस्कस करने हैं। देखिए पहला केस क्या है, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन एफ। देखिए जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है एफ एक्सेलरेशन के साथ, और जो बॉडी है एम मास की उसके ऊपर रखी हुई है, तो बॉडी भी ऊपर जाएगी जैसे जैसे प्लेन ऊपर जाएगा वैसे वैसे बॉडी भी ऊपर जाएगी और सेम एक्सेलरेशन एफ के साथ जाएगी। तो देखिए क्या क्या एक्ट होगा। पहले तो वो प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये बॉडी होगी, एम मास की है तो एम जी हमारे पास में ग्रेविटेशन फोर्स नीचे एक्ट करेगा, और ये जो प्लेन पे रखी है तो प्लेन रिएक्शन देगा तो आर रिएक्शन ऊपर की तरफ जाएगी, और जो एफ एक्सेलरेशन है वो भी ऊपर की तरफ जा रही है। तो जो फोर्स बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, देखिए पहला तो वेट जो नीचे की तरफ काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम कर रहा है। अब जो हमारा प्लेन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो यानी रेट जो आर होगा वो ज़्यादा होगा एम जी से। तो रिजल्टेंट फोर्स कौन क्या कर रहा है, जो कि मोशन लेके आ रहा है, क्या हो जाएगा आर माइनस एम जी। आर को बड़ा होना पड़ेगा तभी तो वो हमारे पास में मोशन ऊपर की तरफ जाएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा आर माइनस एम जी, किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी एम जी प्लस एफ। यहाँ पे जो ये रिएक्शन होगा ये ज़्यादा होगा किससे, वेट एम जी से। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या करें, नीचे की तरफ आए, देखिए वही प्लेन रखा हुआ है, बॉडी है, वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और जो रिएक्शन आर डैश है वो ऊपर की तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो देखिए जब ये सब कुछ जा रहा है तो अब जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ जा रहा है, बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, तो एम जी बड़ा होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी माइनस आर डैश मास इंटू में एक्सेलरेशन, आर डैश रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी। देखिए वो केस जब एफ क्या है, बड़ा है किससे, जी से, जब प्लेन का जो एक्सेलरेशन है जिसके साथ वो मूव कर रहा है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से बड़ा होगा। तो इस केस में आ जाइए, देखिए यहाँ पे जब एफ बड़ा होगा किससे, जी से, तो जी माइनस एफ लेस देन 0 चला गया। जो मेरे पास अभी क्या गिवन है, मेरे पास ये जो आर डैश आया है वो सेकंड केस में आर डैश आया है वो क्या हो जाएगा, जी माइनस एफ, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन जी है तो जी एफ माइनस जी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा, और जी माइनस एफ क्या जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, यानी आर डैश क्या हो जाएगा, रिएक्शन लेस देन 0 करेगा, ठीक है ना। तो वो यही बोल रहा है कि इस केस में इन्होंने क्या किया है, जी लेस देन एफ, अगर जी माइनस एफ लेके चलेंगे तो आर डैश क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। आर डैश नेगेटिव हो जाएगी यानी आर डैश नीचे की तरफ चली जाएगी, तो वहाँ पे जो हमारे पास में बॉडी और प्लेन है आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो बॉडी क्या करेगी, फ्रीली मूव करेगी अंडर एक्सेलरेशन जी, लेकिन कब, जब हमारे पास एक्सेलरेशन एफ जी से बड़ा होगा। देखिए नोट में क्या बोल रहा है, व्हेन द प्लेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन एफ इज इक्वल टू 0। अगर एक और हम यहाँ पे केस दे दें कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ प्लेन मूव कर रहा है तो वहाँ पे आर इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी वो किसके इक्वल है, एम जी वेट के इक्वल है। बाकी आपको बता ही दिया था कि रिएक्शन यहाँ पे तो एम जी से बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे एम जी से छोटी हो जाएगी। और जब किसी वेट को, देखिए यहाँ पे तो क्या किया था कि प्लेन के ऊपर बॉडी रखी हुई है, लेकिन अगर किसी वेट को उठा रहे हैं, ऊपर लेके उठा रहे हैं, नीचे रख रहे हैं, तो वहाँ पे टेंशन क्या होगी, एम इंटू जी प्लस एफ, एम इंटू जी माइनस एफ, जी प्लस एफ अपवर्ड मोशन के लिए, जी माइनस एफ डाउनवर्ड मोशन के लिए।
देखिए मोशन ऑफ ए लिफ्ट। लिफ्ट में पता है हम लिफ्ट में क्या करते हैं कि कोई भी सामान रखते हैं वो ऊपर ले जाती है और नीचे ले आती है। तो यहाँ पे जो मोशन होगी लिफ्ट की वो एक पर्टिकुलर केस है किसका, जो पीछे हमने मोशन डिस्कस किया है। जब हम m मास की कोई बॉडी को लिफ्ट पे रखते हैं जो कि ऊपर नीचे मूव कर रही है, तो जैसे पीछे आर्टिकल्स हुए थे वैसे ही हमारे लिफ्ट के लिए भी वो आर्टिकल्स सेटिस्फाई होंगे। नाउ एग्जाम्पल्स आप रीड आउट कीजिएगा। जो भी आपको इश्यूज़ होते हैं एग्जाम्पल्स में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक्सरसाइज 5.2 शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बॉडी ऑफ मास 40 kg। 40 kg के मास की कोई बॉडी है हमारे पास। देखिए इज ऑन ए लिफ्ट मूविंग अपवर्ड, और जो वो क्या कर रही है ऊपर की तरफ उठ रही है। बॉडी है 40 kg मास की, वो लिफ्ट पर रखी गई है और वो ऊपर की तरफ जा रही है लिफ्ट। द लिफ्ट फर्स्ट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले तो वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ मूव कर रही है। उसके बाद सेकंड केस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। थर्ड केस जब वो फाइनली रिटार्डेशन के साथ मूव कर रही है। तो प्रेशर निकालना है हर पार्ट में। एक्सरसाइज 5.2 देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मास कितना है हमारे पास में 40 kg। फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं। when the lift is moving upward, जब लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रहा है। देखिए ये हमारे पास में प्लेन हो गया, लिफ्ट होगी, ये रखा हुआ है हमारे पास में बॉडी जिसका क्या है mg मास नीचे है और r1 क्या है रिएक्शन ऊपर की तरफ है, और जो एक्सेलरेशन है वो f की वैल्यू क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए हेयर f गिवन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। r1 भी था रिएक्शन ऑफ लिफ्ट की रिएक्शन होगी, ठीक है। एंड mg भी था वेट ऑफ द बॉडी का क्या हो जाएगा वेट हो जाएगा। अब अगर इक्वेशन ऑफ मोशन में लेके चलूँ, देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है तो r1 क्या जाएगा ज़्यादा होएगा mg से, तो मास इनटू में एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। r1 इज इक्वल टू 40। देखिए मीटर पर सेकंड है तो 9.8, यहाँ पे क्या है 40 एक्सेलरेशन 4 दिया हुआ है, तो r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 160 प्लस 40 इंटू 9.8। ये क्या हो जाएगी हमारे पास में न्यूटन रिएक्शन आ जाएगी। सॉल्व आप कर लीजिएगा। सेकंड, व्हेन द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड, अगर वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, देखिए ये हमारे पास में mg हो गया, ये कितना हो जाएगा r2 रिएक्शन, डाउनवर्ड मूव कर रही है रिटार्डेशन r जो कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए हेयर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है रिटार्डेशन है तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर काम करेगी, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे ये ऊपर नहीं जा रहा, यहाँ पे भी वो क्या जा रहा है सॉरी नीचे नहीं जा रहा ऊपर ही जा रहा है, तभी f की वैल्यू -2 लिया हमने, क्योंकि रिटार्डेशन तो नीचे की तरफ होती है लेकिन मोशन ऊपर की तरफ है तो -2, ठीक है। और लेट कर लेते हैं r2 बी द रिएक्शन ऑफ द प्लेन की रिएक्शन हो जाएगी, तो r2 माइनस mg किसके इक्वल होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए r2 इज माइनस में 40, एक्सेलरेशन कितना है 9.8, यहाँ पे मास कितना हो जाएगा हमारे पास में 40, एक्सेलरेशन कितना है -2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में 40 इंटू में -2 प्लस में 40 इंटू 9.8, जो भी सॉल्व होके आएगा वो क्या हो जाएगा न्यूटन रिएक्शन हो जाएगा। थर्ड केस, व्हेन द प्लेन मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। लेट कर लेती हूँ r3 बी द रिएक्शन, r3 क्या ले लेती हूँ रिएक्शन ले लेती हूँ किसका ऑफ द प्लेन का। ये प्लेन हो गया, ये बॉक्स हो गया, ये मेरे पास में mg हो गया, ये मेरे पास में r3, और जो एक्सेलरेशन देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है 0 है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी r3 माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू 0, तो r3 की वैल्यू क्या हो जाएगी mg यानी 40 इंटू 9.8, ये क्या हो जाएगा न्यूटन।
ये है आपके क्या फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहले वाले में क्या किया है कि बॉडी जब ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो r माइनस एम जी हो जाएगा। जा तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ही रहा है तीनों केसेस में, उसने बोला हुआ है, डाउनवर्ड का तो बोला ही नहीं। तो अपवर्ड ऊपर जा रहा है तो r माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन। डाउनवर्ड जा रहा है, देखिए रिटार्डेशन है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में -2 हो जाएगा एक्सेलरेशन में। थर्ड में एक्सेलरेशन हमारे कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। ए बॉय हुज मास इज़ 50 kg, एक बॉय है जिसका मास 50 kg है, स्टैंड्स ऑन ए स्प्रिंग, स्प्रिंग के ऊपर वो खड़ा है, स्प्रिंग वेइंग मशीन इनसाइड ए लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर कोई स्प्रिंग वेइंग मशीन है, उसके ऊपर खड़ा है 50 किलो का लड़का। द लिफ्ट स्टार्ट टू असेंड, देखिए असेंड मतलब कि ऊपर की तरफ जाना। वो क्या बोल रहा है कि जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देती है 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो व्हाट इज़ द रीडिंग इन द मशीन, तो मशीन के अंदर रीडिंग क्या होगी, यानी कि वो रिएक्शन की बात कर रहा है कि मशीन के अंदर क्या रिएक्शन होगी। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हेयर मास ऑफ बॉय कितना है हमारे पास में 50 kg गिवन है, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन ऑफ मशीन, मशीन की एक्सेलरेशन क्या दी हुई है 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेट कर लेते हैं आर बी द रिएक्शन ऑफ द मशीन, मशीन का क्या होएगा रिएक्शन हो जाएगा। देखिए अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो रिएक्शन भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो r माइनस एम जी किसके इक्वल होगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन। r हमने निकालना है, मास कितना है 20, g हमारे पास में मीटर पर सेकंड है तो 9.8, मास कितना है 50, एक्सेलरेशन क्या दिया है 2.45। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 इंटू 2.45 प्लस में 50 इंटू 9.8, ये क्या हो जाएगा न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ जाएगी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वो बोल रहा है सेकंड केस, व्हाट विल बी द रीडिंग इन द मशीन, मशीन के अंदर रीडिंग क्या होगी इस एक्सेंट में ही, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। व्हेन द लिफ्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहा है। केस फर्स्ट हेयर, देखिए जो हमारे पास में जो लिफ्ट है, लिफ्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और लेट करूँ अगर मैं r1 बी द रिएक्शन ऑफ मशीन, मशीन का अगर वो रिएक्शन होगा तो वहाँ से r1, देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, r1 अगर मैंने रिएक्शन लिया तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो सेम वही जैसे पीछे हमने किया था, r1 माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 0। तो r1 की वैल्यू क्या हो जाएगा mg, तो r1 इज इक्वल टू 50 इंटू 9.8, ये क्या हो जाएगी न्यूटन, हमारे पास ये फोर्स आ जाएगा। देखिए इसके सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं विद रिटार्डेशन, और वो रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वही नाउ गिवन क्या है कि जो रिटार्डेशन है हमारी वो क्या दी गिवन है 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो f क्या हो जाएगी -4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लेट कर लेते हैं इसमें R2 बी द रिएक्शन, जो हमारे पास R2 रिएक्शन हो जाएगी। तो R2 माइनस एम जी किसके इक्वल होगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो R2 माइनस 50 इंटू 9.8, तो 50 इंटू 4.5, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 इंटू में -4.5 प्लस में 50 इंटू 9.8 और साथ में क्या हो जाएगा न्यूटन। तो पीछे आर्टिकल्स ही लेके चले हैं हम, बस कुछ नहीं उनका ही लेके चले हैं। जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो वही r माइनस एम जी, और ऊपर की तरफ तो जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो f 0 और रिटार्डेशन है तो f की वैल्यू नेगेटिव। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, ए डाइवर जम्प्स इन ए वेल, कोई डाइवर है जो हमारे उसमें कुएं में कूद गया है विद लाइफ बेल्ट, जिसकी लाइफ बेल्ट रखी हुई है उसने अपने पास, जिसका वेट कितना है 10 kg, 10 kg लाइफ बेल्ट रखी हुई है उसके सिर के ऊपर। वट प्रेशर डज द बेल्ट एक्सर्ट ऑन हिम, देखिए क्या बताना है कि प्रेशर बताना है जो बेल्ट उसके ऊपर लगाएगी बिफोर ही रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब अब वो उस मतलब कब लगाएगी जब वो पानी के सरफेस से ऊपर पहुँच लेगा, ठीक है, उसके पहले तक, यानी जब तक वो पानी में है तब तक उसके ऊपर जो लाइफ बेल्ट कितना प्रेशर लगा रही है वो हमने
फाइंड आउट कर लें। देखिए थर्ड क्वेश्चन में मास ऑफ बेल्ट कितना है 10 kg। जो प्रेशर है वो लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेशर ऑफ बेल्ट ऑन मैन। तो मैन या डाइवर जो भी है उसके ऊपर प्रेशर है। देखिए ये क्या रखी हुई है, बेल्ट रखी हुई है, ये हेड है, ठीक है। तो जो ये क्या हो जाएगी, रिएक्शन आर होगी, ये क्या हो जाएगी, वेट हो जाएगा किसका, बेल्ट का। और जो डाइवर है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन गिवन नहीं है भाई, ठीक है। तो हम वहाँ पे क्या लेके चलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ द डाइवर, अगर एक्सेलरेशन नहीं है वो क्या होगी, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, ठीक है। ये जो प्रेशर है, ये वाला जो प्रेशर हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा किससे, रिएक्शन से। क्योंकि देखो वो प्रेशर है जो हमारे पास में प्रेशर उसके ऊपर डाल रहा है, जो प्रेशर हमारे पास है वो बॉडी का जो मतलब वेट है वो नीचे की तरफ जाएगा, रिएक्शन ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन डाइवर क्या कर रहे हैं, सॉरी ऊपर की तरफ मोशन नहीं है, डाइवर क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ जाएगा। वो बोल रहा है वो नीचे से जब तक ऊपर की तरफ ना जाए। यहाँ पे जो डाइवर है वो पहले लाइन क्या है, जम्प्स इन ए वेल। अगर वो कुएं में कूदेगा तो उसका जो हमारे पास में वेट है वो ज़्यादा एक्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन। तो वहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, 10g। मास कितना है 10g, देखिए mg माइनस आर क्या हो जाएगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो 10g माइनस आर क्या होएगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन कितना है 9.8। तो है ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास ये 10 इंटू में g की वैल्यू 9.8 माइनस आर इज इक्वल टू 10.9.8। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे पास में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 9। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देखिए यहाँ पे जो डाइवर है वो क्या कर रहा है, कुएं में कूद रहा है। अगर वो कुएं में कूद रहा है, ये हमारे पास में रिएक्शन है, ये क्या है mg है। तो mg ज़्यादा होएगा क्योंकि मोशन नीचे की तरफ जा रहा है, तो वहाँ से 10g माइनस आर हम लेके चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए बकेट ऑफ वाटर 160 पाउंड, एक पानी की बाल्टी है 160 पाउंड की, इज़ बीइंग रेज्ड फ्रॉम ए वेल, और कुएं से वो उठाई जा रही है, और कुएं की लंबाई कितनी है 100 फीट। विद यूनिफॉर्म फोर्स लगा रहा है कितना, 200 lbs वेट। तो वो बोल रहा है किस एक्सेलरेशन के साथ तो वो मूव करेगी, और उसको कितना टाइम लगेगा कि वो कुएं के ऊपर तक आ जाए, वो टाइम भी हमने फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन नहीं है तो लेट कर लेते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ द बकेट। बकेट का एक्सेलरेशन है वो कितना ले लेते हैं हम, f मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ देखिए अब हमारे पास जो बकेट है वो 160 पाउंड की है, फोर्स 200 दिया हुआ है, फोर्स की वन कितना है 200 lbs वेट। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ 200g पाउंडल्स हो जाएगा वेट हमारे पास, ठीक है। और मास कितना है 160 lbs यानी कि पाउंड्स गिवन है, एक्सेलरेशन f गिवन है। तो यहाँ से देखिए, और साथ में वो जो हमारे पास में देख, तो एक तो हमारे पास फोर्स तो ये लगा रहे हैं, फोर्स तो रस्सी मतलब ये क्या हो जाएगा, वो फोर्स आएगा जिसके साथ बाल्टी उठ रही है, लेकिन उसमें से हम वेट भी माइनस करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, देखिए कि 200g तो फोर्स लग रहा है, वेट कितना है 160g उसके ऊपर वेट है उसका, तो फोर्स माइनस वेट तो इफेक्टिव फोर्स हो जाएगा। मास कितना है 160, एक्सेलरेशन क्या है f। तो यहाँ से 40g इज इक्वल टू 160 इंटू एफ। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, g बाई में 4, g कितना जाएगा 32/4 क्योंकि फिट में है, तो 8 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए शुरू में, देखिए शुरू कर रहा है वो रेस्ट से, क्योंकि बकेट को वो पहले फेंकेगा तो रेस्ट से शुरू हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0। और हमारे पास में f की वैल्यू क्या है 8 फीट पर सेकंड स्क्वायर, और जो s है यानी कि वो कितनी कवर कर रहा है 100 फीट की डिस्टेंस कवर कर रहा है, हमने टाइम निकालना है। तो यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, s इक्वल टू एफ टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर। ये हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखिए s कितना है 100, f एक्सेलरेशन कितना है f इंटू में सॉरी ut
रियली सॉरी UT होता है। तो U कितना है 0, T प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है FT²। तो यहाँ से मेरे पास 100 इज इक्वल टू 40²। T² की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। टाइम क्या हो जाएगा 5 सेकेंड, क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे तो टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें फोर्स गिवन है, बस फोर्स में से वेट माइनस करके F की वैल्यू निकाल दी और S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 FT² से यूज़ करके T की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। देखिए 5th क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, कोई पैराशूट है 112 पाउंड का, फॉलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो गिर रहा है फ्रॉम रेस्ट से डिसेंड्स 16 फीट इन फर्स्ट 4 सेकेंड। वो पहले 4 सेकेंड में 16 फीट को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। तो हमने प्रेशर निकालना है एयर का पैराशूट के ऊपर। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है। रेस्ट से शुरू हो रहा है, टाइम 4 सेकेंड में, S इज इक्वल टू क्या कितनी 16 फीट की कवर कर रहा है। तो हम क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे वहाँ से। 5th में हमें क्या क्या गिवन है, U इज इक्वल टू 0, रेस्ट से शुरू हो रहा है, टाइम कितना है 4 सेकेंड और डिस्टेंस कितना ले रहा है वो 16 फीट। तो यूजिंग S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 FT² और लेट कर लेते हैं एक्सेलरेशन कितना है F है। देखिए ये 16 है, U तो 0 है, प्लस 1/2 F निकालना है, टाइम क्या है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास F की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 इंटू 2 बाई में 16, तो 2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास में, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है किसका, एयर का। देखिए लेट कर लेते हैं हम, और यहाँ पे ना वेट जो हमारे पास जो जितना भी फोर्स वगैरह होगा सारा का सारा किस में निकलेगा, LBS वेट में। तो लेट कर लेती हूँ मैं, R LBS वेट बी द प्रेशर ऑफ एयर। एयर का क्या है, प्रेशर है। देखिए तो इफ़ेक्टिव फोर्स क्या होगा, इफ़ेक्टिव फोर्स जो उसके ऊपर लगेगा, देखिए यहाँ पे पहले तो R, ये जो हमारे पास में R LBS वेट है तो इसको RG पाउंडल्स में बोल सकती हूँ। ठीक है, जो अब वो क्या हो रहा है कि जो हमारे पास में पैराशूट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो mg एक्ट करेगा पहले। तो इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा m कितना है, मास 1/2, और g है एक्सेलरेशन g, माइनस में ये RG, ये क्या हो जाएगा इफेक्टिव फोर्स। देखिए यहाँ पे बार पैराशूट है, पैराशूट का रिएक्शन ऊपर की तरफ, नीचे का mg की वैल्यू कितनी है 1/112 g, ये इफेक्टिव फोर्स हो जाएगा। अब जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है 112 g माइनस RG, किसके इक्वल कितना है, मास कितना है 112, एक्सेलरेशन कितना आया था 2 आया था। तो यहाँ से 112 इंटू में g की वैल्यू क्या 32 माइनस R इंटू में 32, किसके इक्वल हो जाएगा 112 इंटू 2। यहाँ से 112 माइनस R की वैल्यू क्या हो जाएगी 112 गुना 2 बटे में 32, और यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएगी 112 प्लस 112 2 बाई में 32। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आपके पास आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास में पाउंडल्स आ जाएगा। ये हमारे पास सॉल्व करके पाउंडल्स में आ गया। अगर इसको g से डिवाइड करोगे तो LBS वेट में आ जाएगा। ये थे आपके 5 क्वेश्चन तक, 5.2 के 5 क्वेश्चन, साथ में आर्टिकल। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।